सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं 100 क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री से संबंधित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दलदली भूमि से निकलने वाली गैस है तो मीथेन गैस दलदली भूमि से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 2, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट का कारण है? तो लैक्टिक अम्ल, जो कि दूध से अधिक बनता है मांसपेशियों में, जो कि बॉडी में हमारी थकावट पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंगूर में अम्ल पाया जाता है तो अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, किण्वन का उदाहरण है। देखिए, दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना और गीले आटे का खट्टा होना, ये किण्वन का उदाहरण है। उसके बाद एक उड़ने वाली छिपकली। देखिए, एक उड़ने वाली छिपकली का नाम अगर हम देखें तो वो ड्रैको है। क्वेश्चन नंबर 6 है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 0 केल्विन। ये केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्यूरी किसकी इकाई है? तो देखिए, क्यूरी जो है ये रेडियो एक्टिविता धर्मिता की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 8, दाब का मात्रक क्या है? तो पास्कल दाब का मात्रक है। 9, खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का, ये खाना बनाने वाला बर्तन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे का ताप बढ़ जाएगा। कैसा होगा? बढ़ जाएगा। 11 है, रसायन उद्योग में जो तेजाब मूल रसायन माना जाता है वह कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और जो बैटरी होती है, बैटरी में भी जो अम्ल अंदर तेजाब डाला जाता है वह सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा पदार्थ खाने से वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है? खाने की वस्तुओं के परीक्षण में ये होता है सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर 13, एनेस्थीसिया के रूप में प्रयुक्त होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी है ये? नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं होती? तो लाल रंग का विस्थापन, ये अपवर्तन के कारण नहीं होती। 15 है, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंगों का। क्वेश्चन नंबर 16 है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस है, ये हंसाने वाली गैस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 17, हवा से हल्की गैस का उदाहरण है? तो हाइड्रोजन हवा से हल्की है। हवा से भारी गैस का जो नाम है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। 19 क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 20, कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो कुकिंग में प्रोपेन और ब्यूटेन, जो खाना बनाने वाली गैस है इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। नेक्स्ट है, चमकने वाली व माचिसों में प्रयुक्त होने वाला जो पदार्थ है वह कौन सा है? वह है फास्फोरस। 22 नंबर, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? तो एसिटिलीन। 23 नंबर है, जीवाश्मों की आयु निर्धारित कौन सी विधि से होती है? ये कार्बन डेटिंग पद्धति एक विधि है जिसके कारण हम जीवाश्म की आयु निर्धारित करते हैं, अर्थात हम किसी भी पुरानी से पुरानी वस्तु को पता लगा सकते हैं कि यह वस्तु कितने वर्ष पुरानी है। क्वेश्चन नंबर 24, लालटेन में तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ता है? तो ये केशिकत्व के कारण चढ़ता है। 25 है, गोताखोर किस गैसों से सांस लेते हैं? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम के द्वारा। 26 है, कौन सी गैस नोबल गैस है? तो ये हीलियम नोबेल गैस है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ये शुद्ध है, तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। क्वेश्चन नंबर 28, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग होता है? तो एक वनस्पति है रतन जोत, उसका जो है बायोडीजल बनाने में उपयोग होता है। 29 है, कौन विद्युत का कुचालक है? तो लेड, सीसा विद्युत का कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 30, किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता? तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। वह पदार्थ जो प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है वो क्या होता है? वो होता है H2O। 32वां है, वायु क्या है? तो वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। 33 है, स्टेनलेस स्टील किस प्रकार की धातु है? तो ये एक मिश्र धातु है। प्रकृति में कौन न ही तत्व है और न ही यौगिक? देखिए, वायु न ही तो तत्व है और न ही यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 35, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? ये होती है प्लाज्मा की। पदार्थ की आपने अभी तक 3 अवस्था पढ़ी है, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। 36 है, निम्न में से कौन एक यौगिक है? तो रेत एक यौगिक है। 37 है, विरंजक चूर्ण है, ये भी एक यौगिक है। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन है, बारूद किस श्रेणी में आता है? तो बारूद जो है मिश्रण की श्रेणी में आता है। कोयला क्या है? कोयला एक तत्व है,
हीरा क्या है? हीरा भी तत्व है। शुद्ध तत्व कौन सा है? तो शुद्ध तत्व माना गया है सोडियम को। क्वेश्चन नंबर 42, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, तो वह डाल्टन था, जॉन डाल्टन। कौन एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो है निगेटिव होता है, लेकिन प्रोटॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता। वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो वह था थॉमसन। किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी? तो गोल्डस्टीन। लेकिन कहीं गोल्डस्टीन भी आता है और कहीं आता है रदरफोर्ड। तो अगर गोल्डस्टीन आता है तो गोल्डस्टीन पे लगाइए, अगर रदरफोर्ड आता है तो रदरफोर्ड पे लगाइए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। उस वैज्ञानिक का नाम जो पोजिट्रॉन के खोज करता थे, तो एंडरसन। क्वेश्चन नंबर 48, परमाणु नाभिक के खोजकर्ता कौन है? तो ये रदरफोर्ड हैं। तत्व के सबसे छोटे भाग को कहा जाता है? तो परमाणु। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो डी ब्रोगली। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हेनरी बैकुलर। 52 नंबर है, अल्फा और बीटा किरणों के खोजकर्ता कौन से वैज्ञानिक हैं? तो उनका नाम है रदरफोर्ड। परमाणु बम के जो आविष्कारक हैं, जिन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था, तो उनका नाम है ऑटो हन। कार्बन डेटिंग द्वारा किसकी आयु का निर्धारण करते हैं? तो जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर 55, वर्ग विस्थापन नियम के प्रतिपादन करता कौन है? तो वे हैं रदरफोर्ड तथा साड़ी। 56 है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का निर्धारण करते हैं। किस संलयन द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। 58 है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करने वाला पदार्थ है भारी जल। लोहे का जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। 60 है, नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्ल और लाल लिटमस को नीला करता है भस्म, या आप कह लीजिए एक अम्ल होगा, एक क्षार होगा। भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो भस्मों का स्वाद खारा होता है। किसने पीएच मान का निर्धारण किया? तो शारेनसन ने पीएच मान का निर्धारण किया था। देखिए, अम्लीय जो घोल होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। दूध का पीएच मान 6.6 होता है। 66वां क्वेश्चन है, किसी भी सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखिए 7.35 से 7.45 तक जो है सामान्य व्यक्ति का जो है पीएच मान होता है ब्लड का। 67 है, वायु से हल्की गैस है अमोनिया। और 68 है, परम ताप का मान कितना होता है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। उत्प्रेरक के खोजकर्ता कौन है? तो बर्जीलियस। 63 है, किसने पीएच मान का, ये आपके दोबारा फिर वही क्वेश्चन आ गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में, पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? वे ईंधन कहलाते हैं। मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस में पाया जाता है मीथेन। गोबर गैस में कौन सी गैस मिलती है? ये भी मीथेन मिलती है। खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली एलपीजी में पाए जाने वाली मुख्य गैस कौन सी है? वो ब्यूटेन है। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो CO H2 का। खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में भरा गैस किस रूप में होता है? ये तो ये द्रव के रूप में होता है, लिक्विड के रूप में। 76 है, कौन सा गैस एलपीजी का मुख्य घटक होता है? तो ब्यूटेन होता है एलपीजी का मुख्य घटक। 77 है, रॉकेट चलाने में प्रयुक्त होने वाले ईंधन को कहते हैं? तो प्रणोदक। 78 है, अति मुलायम खनिज टाल्क यानी कि सोप स्टोन मुख्यतः क्या है? ये मैग्नीज सिलिकेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, 2CaSO4H2O। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु यूरेनियम है। सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? बिटुमिनस। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो हीलियम वायु में नहीं होती है। 83 है, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है आइसोप्रीन का। क्वेश्चन नंबर 84, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? ये एस्टर है। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से। मूत्राशयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? अमोनिया। अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक है? तो सिलीनियम। ये शब्द पुष्प कहलाता है जिंक ऑक्साइड।
वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, तो ये जिंक होती है। क्वेश्चन नंबर 90, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है, तो ये है अल्फा कणों के। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है, तो परमाणु। और इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, डी ब्रोगली ने। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, तो बोस। और उसके बाद है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने। आवेश रहित कण हमने पढ़ा था, न्यूट्रॉन। और किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी, तो जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था, तो कणाद ने। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा आप सभी पढ़ चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 100 और सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे लास्ट का क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं उपधातु। नेक्स्ट वीडियो में अन्य 100 क्वेश्चन लेकर के हाजिर होंगे। धन्यवाद।